हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुखसार एडवेंचर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज है मेरे भाई का पेपर, तो उसी का पेपर दिलवाने हम पापा साथ में जा रहे हैं, क्योंकि पेपर का सेंटर थोड़ा दूर पड़ा है। उसका बीए फाइनल है, तो लास्ट सेमेस्टर का ये पेपर देने जाना है। आज उसका फर्स्ट पेपर है, तो हम लोग निकल दिए हैं। थर्ड मीटिंग में आज उसका पेपर है। तो आज इतनी तेज़ धूप थी कि आफत हो रही थी मार जाने में। तो ये देखिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं पॉलीटेक्निक। ये देखिए कैसी कारीगरी की गई है दीवारों पर। ओफो, इतनी धूप को देखते हुए तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि कब पहुँचे प्यास से मार गला सूखा जा रहा था। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी। ये देखिए, ये है बीबीडी यूनिवर्सिटी, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। हम लोग पहुँच चुके हैं। इस बार इसका सेंटर बहुत ही दूर गया था। जाते जाते हालत ख़राब हो गई गर्मी में। ये देखिए, कहीं पे ट्रैफिक का इतना रश था, तो यहाँ पे इतना सन्नाटा, जंगल, खेत सब देखने में बड़ा सुकून लग रहा था। ग्रीन ग्रीन सब तरफ था। तो यहाँ पे देखिए, गर्मी की वजह से ये बाथ टब एयर वाले मिल रहे थे। गर्मी की वजह से रास्ता करने में इतनी देर हो रही थी कि और गुस्सा आ रही थी। ओफो, मैं तो ये जाते जाते बोर हो गई, पूरी हालत खराब हो गई। मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही थी, तो मैंने पापा से कहा, पापा गन्ने का जूस दिला दीजिए। तो पापा ने गन्ने का जूस दिलाया। हमने, पापा और भैया ने, तीनों ने गन्ने का जूस पिया, तो थोड़ी राहत मिली। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे और भैया जा रहा था पेपर देने। इतनी गर्मी में भैया पेपर सब खल जाता है। शादी वादी हो वो भी खलती है। इतनी गर्मी में मेरे से नहीं होता। तो खैर, भैया चले गए थे पेपर देने, और हम और पापा गाड़ी में ही बैठे बोर हो रहे थे। ऊपर से हमारा तंदूरी चिकन तैयार हो रहा था। इतनी गर्मी में धूप इतनी तेज थी कि एकदम हालत पस्त हो गई थी। फिर मेरे बैठे बैठे भूख लग गई, तो मैंने सोचा क्या खाऊं। तो मुझे मिला ये बिस्किट का पैकेट। तो फाड़ रही थी, फट ही नहीं रहा था, पर मैंने उसे दांत से फाड़ा। ऑरेंज क्रीम मैंने पहले पापा को दिया, फिर उसके बाद मुझे मीठा पसंद है। फिर मुझे वैसे ही मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी के नाम कहते हैं ना महात्मा गांधी, तो मैंने खाना शुरू किया। मैंने खाते खाते 2 बिस्किट खा लिए। खाती जा रही थी, यम 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 यम। ओहो, इतनी गर्मी थी कि एकदम तबीयत परेशान थी। फिर पापा को मैंने पूछा कि पापा और लेंगे? पापा ने कहा नहीं, बस मैं और नहीं लूँगा। इतनी देर प्यास लग रही थी कि पानी पिया जल्दी से। फिर उसके बाद पापा को भी पानी दिया।
फिर थोड़ा सा कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था तो मैंने फिर हाजमोला खा लिया, क्योंकि वहाँ और कुछ तो मिल नहीं सकता था। एक भी दुकान नहीं, एक भी कुछ भी नहीं था, खाली स्कूल था और उसके बिल्कुल सामने इंटर कॉलेज था। फिर पापा भी बैठे बैठे बोर हो रहे थे, पापा ने न्यूज़पेपर निकाला, पढ़ने लगे और मैं बैठी बैठी टाइम पास कर रही थी, इधर उधर सबका फेस ताक रही थी। कॉलेज की बेल सुनाई दी तो मुझे लगा कि सबका पेपर छूट गया है, लेकिन अंदर से एक बूढ़े अंकल जी निकले। थोड़ी देर के बाद पेपर छूटा, करीब आधे घंटे के बाद, तो भैया आ रहा था, देखिए टिन 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 पेपर ख़त्म करके। फिर उसके बाद हम लोग फिर से वापस चल दिए घर के लिए। एक तो इतनी गर्मी थी, हालत ख़राब थी, फिर भूख भी लग गई तो मैंने कहा पापा कुछ खिला दीजिए। पापा ने खस्ता खिलाया, बहुत ही चटपटा मज़ेदार, मज़ा आ गया था खा के। ऊपर से मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी, इतना मज़ेदार था, स्पाइसी था कि आहा हा आत्मा तृप्त हो गई थी। बड़ा सुकून मिल रहा था, इतना मज़ेदार खस्ता खा के मैं खाती जा रही थी, नम 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 नम। दुकानदार वाले ने चम्मच लगा के दिया था, लेकिन मैंने कहा कि चम्मच से कट नहीं रहा है, तो मैं हाथ से उठा के ही शुरू हो गई। तो मेरा देखा देखी मेरा भैया भी खाने लगा ऐसे ही हाथ से उठा के। खस्ता खाने के बाद मैंने कूड़ा इधर उधर नहीं डाला, बल्कि पॉलीथीन में ही रख लिया, घर ला के फेंक दिया। उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी तो इतना सुकून मिला और पापा के लिए इतनी दुआ निकली कि कुछ कह नहीं सकती।